हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका अपना शुभ भैया। आज पार्ट थर्ड लेके आया हूँ भाई। मिलके एग्जाम में आ जाएंगे यार, ठीक है। और 80 आउट ऑफ 80 लेके आएंगे और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट में बताओ, मिलकर आगे लगाएंगे भाई, ठीक है। आज पार्ट थर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी बना दिया है, जाओ चैनल पे और देखो जाकर, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एसईबीसी, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे भी। देखो, व्हाई वाज द मंडल कमीशन अपॉइंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि मंडल कमीशन क्या है। मंडल कमीशन आप याद रखना, बीपी मंडल, यानी क्या बेटा, बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा इसको लाया गया। उस समय जो पार्टी थी बेटा, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे पार्टी थी आपकी जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी के समय जो है इसको लेके आया गया। और इसको लेके आया ही क्यों, तो यहाँ पर याद रखना बीपी मंडल ने जो है यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की थी। क्या की थी बेटा, रिजर्वेशन की बात की थी। तो रिजर्वेशन के अंदर 27% SC ST और ओबीसी को जो है इवन ये फोकस किया गया था ओबीसी के ऊपर, ठीक है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात की थी, किसके अंदर बेटा, एजुकेशन के अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए जो है इस मंडल कमीशन को आप लोगों को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट की जो पावर्स है बेटा वो क्या है, ठीक है। अब पार्लियामेंट की पावर्स क्या लगता है आपको, क्या होगा। तो पहला आप देखोगे, कोई भी लॉ बनता है इन लॉ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आपकी पार्लियामेंट से बेटा स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखोगे, जो भी गवर्नमेंट का पैसा है, मनी है, उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है बेटा, डिबेट डिस्कशन भी होता है और लॉज को इंप्लीमेंट भी करते हैं। ये तमाम फंक्शंस जो है बेटा आप देखोगे पार्लियामेंट के अंदर किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, ये है आपका क्या, व्हाट इज बैलेट पेपर। अबे अभी इलेक्शन हो गया ना, तो बैलेट पेपर क्या होता है पता है क्या आपको, पता है तो कमेंट में बताओ। रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको। बैलेट पेपर होता है एक प्रकार का पेपर होता है जहां पर कैंडिडेट का नाम होगा, ठीक है, उसकी पार्टी का सिंबल होगा, ठीक है, और उसके बारे में इवन दिया जाएगा, उसको बोलते हैं बैलेट पेपर। रिमेंबर दिस, क्वेश्चन आया यार अभी। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। यार इतना पढ़ चुके हैं, 6 7 8 9 जो भी आप हो, मैं पढ़ ही रहे हो क्या। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो आप सिंपल सी एक डेफिनेशन याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्री वेयर देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन। सिंपल, फंडा खत्म, है कि नहीं। तो यहाँ व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बता दिया। अच्छा भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है हमें। अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पता है क्यों है, हमारे कंट्रीज के अंदर, ठीक है, हारमोनी बना के रखे, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो उसको सॉल्व करे, गवर्नमेंट के क्या वर्क है वो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगा वो इसमें दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवन यहाँ पर जनता के पास, पीपल के पास कितने राइट्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तमाम चीजें वो दे रखी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलेंगी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो कोई बात मानेंगे नहीं, ठीक है। हमारे देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अब देखोगे कास्ट के बिहाफ पर, ठीक है, होते रहेंगे। अब इसीलिए आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन जो बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे देश के अंदर जो यूनिटी है वो बनी रहे, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, तमाम चीज जो है क्या होगा आपको देखोगे इसमें गिवन रहता है। इसीलिए क्या है, हमें नीड है किस चीज बेटा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल भाई, ये क्वेश्चन छाप लो, एग्जाम में फंसने वाला है आपके, तो ये मत कहना भैया पेपर लीक हो गया आपका। देखो, तो यहां हम देखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, वो कैसे बेटर है अदर्स डेमोक्रेसी, यानी अदर्स ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट मींस जैसे हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है, अगर नॉर्थ कोरिया में जाओगे ना, वहां एक डोरेमोन सा बच्चा मिलता है भाई, डोरेमोन नहीं खतरनाक बच्चा है वो, किम जोंग इसका नाम है ना, भौकाल है उसका उस वहां पे। तो यहाँ आप देखोगे कि कैसे जो है कि यहाँ पर नॉन डेमोक्रेसी कंट्री होती है, ठीक है, वो कैसी है और डेमोक्रेसी कंट्री कैसी होती है। तो आपको मालूम है डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है काफी बेटर होती है, जहां पर हम लोगों को अपने अधिकार देते हैं, फंडामेंटल राइट्स देते हैं। लेकिन जहां पर नॉन डेमोक्रेसी है, वो भाई फिक्र नहीं करते हैं जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग जो है चीजों को मैनेज करते हैं। इसीलिए आप देखोगे हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी बेटर है, यानी नॉन डेमोक्रेसी से।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। Democracy is better than other form of government because it allows you to correct its own mistake. Do you agree with it or not? भाई agree क्यों नहीं हो गया? एग्री है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? हमारी जितनी मिस्टेक्स हैं, हमारे लीडर आपको मालूम है कितने कैप्टिव हो चुके हैं, ठीक है, आज भी मिस्टेक करते रहते हैं और सॉरी बोल देते हैं। यानी हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम्स को, मिस्टेक्स को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी जो है काफी बेटर है। अब ये नहीं है कि भाई तुम जाओगे नॉर्थ कोरिया में और वहां पर कोई मिस्टेक कर दिया आपने तो भाई पीटे जाओगे बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आप देखोगे कि डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, हमारे मिस्टेक्स को हटाती है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको फिनिश करती है, ठीक है, लोगों को मौका देती है ताकि वो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग होते हैं, इवन जो लीडर्स होते हैं, वो जनता का इंटरेस्ट देखते हैं कि जनता का इंटरेस्ट किसमें है, ठीक है। इसीलिए भाई आप देखोगे डेमोक्रेसी जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब भाई बस ये तो आपके एग्जाम में फंसना है, क्या करना है, एग्जाम में आएगा, पूछेगा भाई, क्या पूछेगा पता है आपको? पूछेगा कि अगर डेमोक्रेसी इतनी बेहतर है ना तो आज आपको डेमोक्रेसी का एनिमी और फ्रेंड बनना पड़ेगा है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और फेवर में आपको 4 बातें बोलनी है। अब मुझे पता है कि अब अगेंस्ट में तो भाई साहब पूरा पेपर भर दोगे, लेकिन फेवर भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए फेवर में क्या है, तो आपको मालूम है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं काफी अच्छे होते हैं। जो जनता, इवन जो लीडर होते हैं, वो जनता का इंटरेस्ट पे काम करते हैं। जनता का इंटरेस्ट किसमें है? उनकी एम्बिशन पे काम करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर अपनी हम मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी हमें क्या देती है? डेमोक्रेसी जो कंट्रीज होती हैं जहां पर लोगों के पास ज्यादा राइट रहता है। अब इसके साथ हम अगेंस्ट में कैसे बोले? भाई अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना, अगेंस्ट में लिखना है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लॉ मेकिंग होती है काफी स्लो होता है, इतना 6-6 महीने एक लॉ को बनने में लग जाता है, इसीलिए लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर जो लीडर्स कीप चेंजिंग, हर 5 साल में आप देखोगे लीडर जो है वो चेंज होते रहते हैं। एंड लीडर्स डू नॉट गिव द रिस्पेक्ट टू देयर ऑन लीडर्स और पीपल, वो अपने लीडर्स को या अदर लोगों को जो है इज्जत नहीं देते। एंड दे डू नॉट फाइंड आउट द रियल इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑन पीपल, ठीक है। अपने लोगों का रियल इंटरेस्ट वो जानते ही नहीं है और अपने मनमर्जी से काम करते रहते हैं। ऐसे भी डेमोक्रेसी में होते हैं। और डेमोक्रेसी में हर 5 साल में क्या होता है? एक इलेक्शन होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहती है। और आपको मालूम है भैया हमारे यहाँ पर लीडर को कोई भी आगे चाटा मार देता है, समझ लो। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है उसकी इनसाइड भी हमें देखने को मिली है। तो भाई ये तो आप रख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट और आपके अगेंस्ट में पूछेगा, फेवर एंड अगेंस्ट में, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।